कि ये जो सारफेसी का जो प्रोसेस है ना, इसको समझना बहुत ही आसान है। सारफेसी में कैसे होता है, देखिए, बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन ले लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, या फिर कोई भी अगर सिक्योर्ड लोन बैंक से लिया है ना, और अगर उसकी ईएमआई नहीं भरते, ठीक है, तो एक वक्त आता है जब वो एनपीए हो जाता है बैंक के लिए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं। नॉर्मली 6 मंथ्स की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो वो एनपीए में काउंट हो जाता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको कैलकुलेट करने का। जब वो एनपीए हो जाता है ना, तो बैंक 13 सबसेक्शन 2 की एक नोटिस अपने बॉर्डर को भेजती है और कहती है कि देखो साहब, आप लोन की पेमेंट करो, अदरवाइज जो है हम आपका जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर कर लेंगे, उसके हम पोजीशन ले लेंगे, आप जो ये अमाउंट है इसकी पेमेंट करो। मतलब वो सारा अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगी। एनपीए बन गया उसके बाद, ठीक है। और बैंक 60 डेज़ का टाइम भी देगी पेमेंट करने के लिए, कि आप 60 दिन के भीतर भीतर जितना भी हमसे लोन लिया है, जो पैसा बच रहा है, आप उन सबको पेमेंट कर दो। और अगर 60 डेज़ के भीतर पेमेंट नहीं हो रही है ना, तो उसके बाद बैंक एक और नोटिस देती है, जिसको हम कहते हैं 13 सबसेक्शन 4 की नोटिस, और 13(4) की नोटिस भी कहते हैं। ये सेकंड नोटिस होता है। इसमें बैंक का कहना होता है कि हमने आपकी प्रॉपर्टी का जो सिक्योर्ड एसेट्स है, जो आपका प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज है, हमने उसका सिंबॉलिक पोजीशन जो है वो ले लिया है। हालांकि अभी रहते हैं आप उस जगह पे, लेकिन सिंबॉलिक पोजीशन जो है वो बैंक के पास होती है। बैंक वहीं से उसका ऑक्शन प्लान करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर बैंक को लगता है कि नहीं साहब, प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन लेना ज़रूरी है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में वो बैंक वाले मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कहते हैं कि हमको असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए और परमिशन दीजिए ताकि हम प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन ले लें। मैजिस्ट्रेट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप प्रॉपर्टी का पोजीशन लेकर के बैंक वालों को हैंड ओवर कर दो। एक डेट फिक्स की जाती है, उस डेट पे वो सारे लोग जाते हैं और प्रॉपर्टी का जो है वो पोजीशन ले लेते हैं, और उसके बाद बैंक जो है पोजीशन नोटिस भेज देती है। अगर इस दरमियान आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी का जो पोजीशन बैंक लेने जा रही है आप उसको स्टे करवाना चाहते हैं, तो वैसे सर्कमस्टेंस में आपको एक काम करना पड़ेगा। आप ग्राउंड्स ढूंढिए, किस ग्राउंड पे आप स्टे लेना चाहते हैं, और आप डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एक सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल कीजिए। डीआरटी को ग्राउंड बताइए, क्या सारफेसी का कोई प्रोसीजर में कोई डिफ़ॉल्ट है, कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, तो यकीनन हम बताएं, डीआरटी स्टे प्रोवाइड करेगी। अगर कोई भी पॉइंट नहीं है, आप मर्जी के आधार पर चाहते हैं स्टे ले लेना, तो